अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डीसी वायर्स का, खास तौर पे सोलर सिस्टम के साथ लगने वाली डीसी वायर्स का। जैसा कि आपको पता है और काफ़ी सारे लोग काम भी करते हैं, यूज़र मैनुअल को देखकर वहाँ पर बाकायदा मेंशन किया होता है कि आप सोलर के साथ 6 mm की वायर यूज़ करें और बैटरी के साथ आप 25 mm की वायर यूज़ करें। जो बड़े इन्वर्टर्स आते हैं 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या इससे बड़े जितने भी इन्वर्टर्स हैं जिनके साथ बैटरी लगती है, उनके साथ 25 mm की केबल लगाई जाती है। और जो छोटे इन्वर्टर्स हैं 3 किलोवाट से छोटे, जैसे 2.5 किलोवाट, 1.5 या 1.6 किलोवाट, और इस रेंज में जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ हमेशा 16 mm की केबल यूज की जाती है। और इससे भी छोटे जो इन्वर्टर्स 1 किलोवाट के होते हैं उनके साथ 12 mm की केबल यूज की जाती है। तो ये सिंपल सी बात है और हर किसी को पता है कि ये वाली केबल्स ही यूज की जाती हैं। लेकिन मिस्टेक कहाँ पर होती है? मिस्टेक वहां पे होती है जब आप किसी छोटे सिटी में काम कर रहे हैं और मार्केट में जाते हैं सामान परचेज करने, वहां पर आपको केबल नहीं मिलती। यानी कि अक्सर औकात ये देखा गया है, कभी 25 mm की केबल नहीं मिल रही होती और कभी 6 mm की केबल नहीं मिलती। 6 mm की केबल तो हर जगह पर मिलती है। इसमें जो मेन फॉल्ट आता है वो यही होता है कि केबल बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि ऊपर से उसकी रबड़ जो है उसको मोटा कर देती हैं और जो अंदर कॉपर होता है उसको पतला कर देती हैं। तो इस तरह से देखने में तो वो केबल जो है वो आपको पूरे साइज की ही लग रही होती है, लेकिन जब उसको छील के अंदर से निकालते हैं, एक तो उसका कॉपर बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, दूसरा वो पूरे साइज का नहीं होता और उसका वेट कम होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात सबसे पहले हम करते हैं 25 mm की केबल। 25 mm की केबल जो कि बैटरी के साथ लगाई जाती है, इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। इसमें मैंने कई जगहों पे देखा है कि लोगों ने इनकी लेंथ बहुत ज्यादा रखी होती है। सबसे बड़ा फॉल्ट जो आ रहा है वो लेंथ का है। लेंथ जो है ये 3 फुट से लेकर 4 फुट तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा लेंथ करते हैं तो फिर आपको केबल डबल करनी पड़ेगी। यानी अगर आप 5 फुट से लेकर 7-8 फुट या 10 फुट तक इसकी लेंथ रखते हैं, यानी कि लेंथ वो है जो आपके इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक का डिस्टेंस बनता है, ये अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको इसका साइज डबल करना पड़ेगा। 25 mm के बाद जो डबल साइज की केबल आती है वो 32 mm की केबल है। ये केबल जो है ये बहुत ही अच्छी केबल है। अगर आपने लेंथ करनी है ज्यादा तो आपको 32 mm की केबल लाजमी यूज करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर आप लेंथ 10 फुट से भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर आपकी मजबूरी है और वहां पर स्पेस नहीं है बैटरियां रखने की, आपने कहीं इन्वर्टर ऊंचा हैंग कर दिया है और बैटरियां जो हैं वो नीचे पड़ी हैं या नीचे रखने की जगह नहीं है, आपने थोड़ी सी परे करके रख दी हैं, तो कोई फालतू जगह पे रखनी है आपने बैटरियां, तो फिर इसकी जरूरत पेश आती है कि इस वायर को लंबा किया जाए। जब इसको मजीद लंबा करना है 10 से 15 फुट या फिर 15 से 20 फुट तक आपने इसको लंबा करना है तो फिर आपको 48 mm की केबल यूज करनी पड़ेगी। अब आप हैरान होंगे कि इतनी ज्यादा महंगी केबल हो, इतनी मोटी केबल। जी बिल्कुल, अगर आप 15-20 फुट की लेंथ रख रहे हैं तो आपकी 25 mm की केबल कभी भी काम नहीं करेगी, चाहे वो जितनी मर्जी मोटी केबल है वो काम नहीं करेगी। और इसकी मेन रीजन ये है कि जब इन्वर्टर का हैवी लोड बैटरियों के ऊपर आता है तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। कभी मैं आपको टेस्ट करवा के दिखाऊंगा कि कैसे टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। जब ज्यादा लेंथ होती है तो बैटरी के ऊपर वोल्टेज चेक करें, वो पूरे होते हैं, बैटरी मुकम्मल चार्ज लग रही होती है अंडर लोड कंडीशन में, आपको बता रहा हूँ। और जब इन्वर्टर के टर्मिनल्स के ऊपर या फिर साथ ब्रेकर लगा होता है बैटरी वाला, उसके ऊपर जब वोल्टेज चेक करते हैं तो वहां पर वोल्टेज एक्सट्रीमली लो होते हैं, जो कि इन्वर्टर की स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है वोल्टेज का, जिसकी वजह से बैटरियां जल्दी ड्रेन हो जाती हैं। और दूसरी वजह जो है, बैटरियां मुकम्मल चार्ज भी नहीं होती। बैटरियों को आप सोच रहे होंगे कि 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर से चार्ज करवानी है, तो इतनी मोटी केबल है फिर भी चार्ज नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये कई जगहों पे मैंने फॉल्ट ट्रेस किया है, इसको मैंने दूर किया है। और कई लोगों की बैटरियां जो थी उनकी ग्रेविटी एक्सट्रीमली लो हो गई थी सिर्फ इस लंबी लेंथ की वजह से। और जब हमने उनकी लेंथ कम की या फिर हमने वहां पर मोटी केबल यूज की तो हमें बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत ही जबरदस्त चार्जिंग नहीं होगी अगर आपने लेंथ ज्यादा रखी हुई है। और अब आते हैं हम सोलर की वायर की तरफ। सोलर की जो वायर है वो 6 mm यूज की जाती है, यूजर मैनुअल पे भी लिखा हुआ होता है। किसी भी इन्वर्टर का यूजर मैनुअल आप देख लें, उसमें 6 mm लिखा होगा, उसमें 8 mm या 10 mm कभी भी नहीं लिखा होता। तो 6 mm यूज करने के बावजूद भी हमें कई जगहों पर प्रॉपर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होता। मैंने बहुत सारे फॉल्ट ऐसे रिमूव किए हैं जो कि सिर्फ 6 mm केबल की वजह से थे।
इसमें दो रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि 6 mm की जो केबल आप लेते हैं वो ओरिजिनल 6 mm होती नहीं है, यानी कि जैसा मैंने स्टार्ट में बताया, उसके ऊपर रबड़ मोटी होती है, अंदर जो उसकी कोर है जो कि कॉपर की होती है वो पतली होती है, जिसकी वजह से वो पूरी 6 mm की बजाय वो 3 mm या 4 mm की केबल होती है। और उसके ऊपर जब आप लोड डालते हैं 10-12 एम्पेयर का तो वो पूरा लोड नहीं उठाती। दूसरा जो फॉल्ट मैंने अक्सर देखा है वो ये होता है कि इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा रखी होती है, यानी कि ये 6 mm केबल जो यूजर मैनुअल में मेंशन की गई होती है ये सिर्फ 15 से 20 फुट तक का डिस्टेंस हो तब यूज की जाती है, और एक स्ट्रिंग के लिए यूज की जाती है, यानी कि एक सोलर पैनल के लिए यूज की जा सकती है या फिर सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग के लिए यूज की जा सकती है। अगर आपने 2 स्ट्रिंग बनानी है तो फिर आपको केबल डबल करनी पड़ेगी। अब इससे डबल केबल कौन सी है? 6 mm के बाद जो डबल केबल आती है वो 8 mm है। यहां पर मैं एक करेक्शन कर दूं, बहुत सारे मेरे दोस्त समझते हैं कि 6 mm और 6 mm की दो केबल्स को अगर मिलाकर हम लगा दें तो वो 12 mm बन जाती है। ऐसा हरगिज नहीं होता। 6 mm को डबल करेंगे तो 8 mm बन जाएगी, और 8 mm वहां पर लगाएंगे जहां पर 2 स्ट्रिंग्स आपने लगानी है। तो इसमें भी मसला आता है जब लेंथ ज्यादा होती है या फिर आपकी केबल ओरिजिनल साइज की नहीं है तो मसला आएगा। और इसका हल यह है कि अगर आपने 20 फुट से ज्यादा डिस्टेंस करना है, यानी कि 40 फुट तक का डिस्टेंस आपने करना है, 30, 35 या 40 इस रेंज में डिस्टेंस है, तो जहां आप 6 mm लगा रहे हैं वहां आपको 8 mm लगानी पड़ेगी, यानी डबल साइज की। अगर वहां पर आपकी 8 mm बनती थी और आपने डिस्टेंस डबल कर लिया है, डबल स्ट्रिंग है, तो फिर आपने वहां पर 8 mm यूज नहीं करनी, आपने 10 mm बल्कि 12 mm यूज करनी है। अब 8 mm का जो डबल होता है वो 10 mm होता है। ओरिजिनल साइज की अगर 10 mm केबल हो बहुत जबरदस्त केबल होती है, लेकिन ओरिजिनल साइज हो तो फिर अगर 10 mm को डबल करें तो 12 mm बनता है। इसी तरह से 12 mm की दो केबल्स को डबल करें तो 16 mm की केबल के इक्वल हो जाता है, और 16 mm की केबल्स को अगर डबल करें तो 25 mm की केबल बन जाती है। मैंने बहुत सारी जगहों पर ये फॉल्ट्स देखे हैं कि अक्सर लोगों ने 10 mm की दो केबल्स लगाई होती हैं बैटरी के साथ, वो समझते हैं 20 mm की बन गई तो गुजारा चल जाएगा। गुजारा नहीं चलता। मैंने ये फॉल्ट्स जगह जगह निकाले, बहुत सारी जगहों पर यही मैंने मिस्टेक जो है ये ठीक की है। इसकी वजह से उनकी बैटरियां चार्ज नहीं हो रही थी, ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही थी, बड़े मसाइल आ रहे थे। और इसी तरह से आपने जब सोलर के साथ जो केबल लगानी है वो भी आपने इंतहाई सोच समझ के लगानी है। दो चीजें देखनी है, एक तो डबल स्ट्रिंग के लिए आपने डबल मोटी केबल यूज करनी है, और दूसरी है डबल डिस्टेंस के लिए। अगर डिस्टेंस डबल करते हैं तो फिर भी आपने केबल डबल करते जाना है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी ही केबल भी आपको डबल करनी पड़ेगी। मैंने एक जगह पर देखा था 70-80 फुट का डिस्टेंस था, वहां पर 8 mm केबल थी, वो काम नहीं कर रही थी, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। कई लोगों को उन्होंने चेक करवाया, आके वो देख देख के चले गए, हर तरह की सेटिंग वेटिंग ये वो सब कुछ करके चले जाते थे। सोलर पैनल्स भी उनको चेंज करने पड़ गए, किसी ने ये भी वहम डाल दिया आपके सोलर पैनल्स खराब है, लेकिन सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ मैंने केबल उनकी चेंज करवाई, 12 mm की केबल लगवा दी तो मसला हल हो गया, उनकी टेंशन खत्म होगी। ऐसे हजारों फॉल्ट्स फील्ड में जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये मसाइल तभी देखने को मिलते हैं जब प्रॉपर साइज की केबल मार्केट में नहीं अवेलेबल होती, तो फिर इस तरह के जब जुगाड़ लगाए जाते हैं तो जुगाड़ जब सही तरीके से ना चले तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।